दोनों ऑप्शन जो पोहा के आपने दिए हैं, हाँ, वो दोनों ऑप्शन क्या क्या है? एक है एडिटर्स स्पेशल पोहा, तो वो है, और एक और पोहा है जो नॉर्मल रिपोर्टर वाला पोहा है। सबसे नौकरी मांगी भाई साहब मैंने, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको मेरी हालात स्थिति का पता नहीं हो, परिस्थिति का पता नहीं हो। सर, पत्रकार ठेला नहीं लगा रहा है, वो मजबूरियों में, परिस्थितियों में जकड़ा हुआ इंसान ठेला लगा रहा है। अब इसे स्टार्टअप कहें या फिर मजबूरी, लेकिन हकीकत यही है कि जी न्यूज़ से छटनी में निकाले जाने के बाद पत्रकार ददन विश्वकर्मा ने आज तक की बिल्डिंग के ठीक सामने पोहा और जलेबी का ठेला खोल रखा है। और मैं आपको बता दूं कि ददन विश्वकर्मा 2010-11 बैच में देश के पत्रकारिता के सर्वोच्च संस्थान आईएमसी से पढ़ाई कर चुके हैं। उसके बाद वह देश के तमाम बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जैसे कि दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स, आज तक और जी न्यूज़। लेकिन दिसंबर 2022 में जी मीडिया में छटनी हुई और उस छटनी के दौरान ददन विश्वकर्मा की भी नौकरी चली गई। उसके 3 महीने बाद तक यह लगातार नौकरी की तलाश करते रहे, नौकरी ढूंढते रहे, लेकिन इनकी कहीं नौकरी नहीं लगी। लिहाजा आर्थिक स्थितियों से तंग आकर और मजबूरी में इन्होंने यह ठेला शुरू किया है। जी न्यूज़ में काम कर रहा था, ले ऑफ हो गया था, शॉर्टेज चल रही थी, कुछ फंड का कमी कह के ले ऑफ हो गया था मेरा। छटनी मतलब छटनी कह लीजिए। ठीक ठाक पत्रकार था, बढ़िया काम करता था, जो लोग जानते हैं संस्थान में हैं भी और जो बाहर भी हैं वो जानते थे काम क्या कैसा है। बट कभी कभी आपके काम के दौरान एक वो पी है जो आ जाता है, वो पी मुझे हल्का, मुझे शायद ले ऑफ कर गया, तो उस पी पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स जो कह लीजिए, वो थोड़ा सा हो गया। 2-3 महीना ट्राई करता रहा, मेडिकल इमरजेंसी आई, बहुत ज़रूरत थी पैसे की। जो ऑपरेशन नॉर्मल होना था, सिजेरियन हुआ रात को 1:30 बजे। फिर आपको पता है हॉस्पिटल में क्या करते हैं कि भी आप 1 लाख रुपए जमा कीजिए। अब मैं ही जानता हूँ कि वो 1 लाख रुपए मैंने कैसे अरेंज किए थे। जब आपने ठेला खोला और इसका पोस्ट जब आपने सोशल मीडिया पे डाला, तो बहुत सारे लोगों ने प्यार भी दिया, लेकिन उसके साथ बहुत सारे लोगों ने आलोचनाएं भी की कि एक पत्रकार को ये सब छोड़ के ठेला लगाने की क्या ज़रूरत है। सर, पत्रकार ठेला नहीं लगा रहा है, वो मजबूरियों में, परिस्थितियों में जकड़ा हुआ इंसान ठेला लगा रहा है। ठीक है, पत्रकार ठेला लगा रहा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो मजबूरी वाला इंसान हो गया ना सर। पत्रकारिता मेरे अंदर जिंदा है, मैंने जैसा अभी कहा आपको, मजबूरी है, हालात है, परिस्थिति है। आपको कभी कभी ना, आपकी जब तक जेब भारी नहीं हो और पेट में रोटी नहीं हो ना, तब तक आपकी कलम नहीं चलती है, तब तक आप नहीं हो ना। और आप किससे मदद मांगेंगे? करियर पत्रकारिता में ही करना था, इसलिए मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस करने के बावजूद मैंने वो वाली नौकरी छोड़ी। नौकरी क्या छोड़ी, मतलब एक तरह से प्लेसमेंट होता है, उसमें बैठा नहीं, तो वो छोड़ दिया मैंने। एक जुनून था, एक मेरे स्कूल में सक्सेना सर हुआ करते थे, एस के सक्सेना, उन्होंने कहा था यार कुछ ऐसा काम करो कि समाज में कुछ बदलाव आए, कुछ बढ़िया कराए। तो मन हुआ कि पत्रकारिता करें। 2008 में, 8 में पत्रकारिता के लिए तो इंदौर बीट एक मैगजीन शुरू हुई थी। तो उस टाइम मैं माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित एक कॉलेज था, इंदौर पब्लिक स्कूल, आईपीएस बोलते हैं, वहाँ से मैंने 8-9 में, मतलब मैं पढ़ भी रहा था, पढ़ा भी रहा था और कोर्स भी कर रहा था। ठीक है, कोर्स भी कर रहा था। फिर वहाँ से कोर्स करते करते माखनलाल कंप्लीट किया। उसके माखनलाल कंप्लीट करने के बाद आईएमसी का एंट्रेंस दिया, वहाँ हो गया। आईएमसी से पास आउट होने के बाद 2010-11 बैच हिंदी जर्नलिज्म, दिल्ली मेरा कैंपस रहा है, तो वहाँ से मैंने मास कॉम किया और पत्रिका में प्लेसमेंट हो गया। 10-11 के बैच में आप आईएमसी में थे? जी, 10-11 आईएमसी में था, और वहाँ से पास आउट होते ही, मतलब पास आउट के दौरान ही प्लेसमेंट हो जाता है, चूँकि बहुत बढ़िया संस्थान है। तो पास आउट हुए और वहाँ से प्लेसमेंट हुआ, इंदौर पहुँचे, इंदौर में 6 महीना काम किया, थोड़ी सी खटपट हुई, वहाँ से नौकरी छोड़ी, 2 महीना दिल्ली में बैठे रहे। फिर उसके बाद दिसंबर में अपन पहुँच गए अम्बाला, दैनिक भास्कर। कुछ पुराने साथी, कुछ नए साथी ने हेल्प की, मदद की। दैनिक भास्कर में 3 साल मैंने काम किया, 11 से लेकर 14 फरवरी तक। 14 फरवरी मतलब उसके बाद से मैं एनवीटी में आ गया। एनवीटी में मैंने 14 फरवरी से 2016 मार्च तक मैंने काम किया। मार्च के बाद मैंने इंडिया टुडे की फूड वेबसाइट है पकवान गली, वो मैंने ज्वाइन की, और तकरीबन 4 साल, 4.5 साल वो किया। और उसके बाद जी न्यूज़ में चला गया, 2.5-3 साल वहाँ काम किया। छटनी के बाद आपने कहीं और नौकरी तलाशने के बजाय पोहा बेचना ही ज़्यादा सही क्यों समझा? तलाशी ना भाई साहब, सबसे नौकरी मांगी भाई साहब मैंने,
और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको मेरी हालात स्थिति का पता नहीं हो, परिस्थिति का पता नहीं हो। बट कभी कभी हो जाता है कि आप, मैं, बड़े छोटे सब लोग संस्थानिक बंधन में बंधे होते हैं, ऊपर बढ़ के काम नहीं कर सकते हैं, तो शायद उन लोगों की वही मजबूरी रही होगी। नहीं नौकरी मिल पाई, कोई बात नहीं, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। अच्छा हुआ 3 महीने तक, 15 दिसंबर मेरा ले ऑफ था और 15 मार्च हो गया, तो 3 महीने तकरीबन ले ऑफ था। और मेरे माइंड में फिर चल रहा था कि कुछ अब अपना किया जाएगा। तो देन 20 मार्च से मैंने अपना शुरू किया। इसकी तैयारी पहले भी कर रहा था, छोटे मोटे कुछ ऑर्डर्स मिल रहे थे, वो भी निपटा ले रहा था। कहीं भी मीडिया में आपको नौकरी नहीं मिली? नहीं मिली। तो मतलब ये दुकान एक तरह की मजबूरी है, चूँकि आपको मीडिया में नौकरी नहीं मिली। अब आप मजबूरी कह लीजिए, मेरा पैशन कह लीजिए, अब कुछ भी कह लीजिए, रोजगार का साधन कह लीजिए। आप कह रहे हैं कि आपने बीएससी किया था कंप्यूटर साइंस में। बीएससी कंप्यूटर साइंस में करने के बाद आप पत्रकारिता में आए एक पैशन के साथ कि मुझे समाज को कुछ देना है, और जब यहाँ आए तो फिर वापस आप पत्रकारिता को ही छोड़ दे रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने पत्रकारिता छोड़ी है। मेरा अपना यूट्यूब है, बहुत सारे अपने साथी हैं, उनके साथ अपन काम कर रहे हैं। पत्रकारिता, पत्रकार के अंदर का पत्रकारिता नहीं जाएगी, वो है अपना चैनल है, धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो जाएगा, अपन करेंगे रोजगार। पहले क्या है कि पहले अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था कीजिए, ठीक है। अगर मेरे पास रोजी रोटी रहेगा, मेरा पेट भरा रहेगा, तो मेरी कलम तेज तर्रार चलेगी। अगर मैं भूखा रहूँगा तो मेरी कलम में थोड़ा सा। जब आपने ठेला खोला और इसका पोस्ट जब आपने सोशल मीडिया पे डाला, तो बहुत सारे लोगों ने प्यार भी दिया, लेकिन उसके साथ बहुत सारे लोगों ने आलोचनाएं भी की कि एक पत्रकार को ये सब छोड़ के ठेला लगाने की क्या ज़रूरत है। सर, पत्रकार ठेला नहीं लगा रहा है, वो मजबूरियों में, परिस्थितियों में जकड़ा हुआ इंसान ठेला लगा रहा है, ठीक है। पत्रकार ठेला लगा रहा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो मजबूरी वाला इंसान हो गया ना सर। पत्रकारिता मेरे अंदर जिंदा है, मैंने जैसा अभी कहा आपको, मजबूरी है, हालात है, परिस्थिति है। आपको कभी कभी ना, आपकी जब तक जेब भारी नहीं हो और पेट में रोटी नहीं हो ना, तब तक आपकी कलम नहीं चलती है, तब तक आप नहीं हो ना। और आप किससे मदद मांगेंगे? मैं बाबा साहब की सोच से, बाबा साहब को जो फॉलो करते हैं उनके लोगों की सोच से बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन मैं एजेंडा कभी नहीं चलाता। आप काम कीजिए, सोच से काम कीजिए, आगे लोगों को बढ़ाइए। फूले और बाबा साहब ने मुझे, मैं बहुत प्रभावित हूँ। कम पढ़ा है लेकिन खूब समझा है, खूब जाना है। अच्छा, आपने 2 तरह के पोहा के ऑप्शन दिए हैं। 2 ऑप्शन दिए हैं, तीसरा हिडन है। सोशल मीडिया, दोनों ऑप्शन जो पोहा के आपने दिए हैं, हाँ, वो दोनों ऑप्शन क्या क्या है? एक है एडिटर्स स्पेशल पोहा, आप अपने संपादकों को खिलाइए, उनको बुला के खिलाइए। थोड़ा सा महंगा है, 80 रुपए का वो पोहा है। उसमें बढ़िया सा पनीर जाता है, अनार जाता है, हल्का सा चीज चला जाता है। और एक फिर उसके बाद है यूट्यूबर स्टार सेंसेशनल पोहा, तो वो है। और एक और पोहा है जो नॉर्मल रिपोर्टर वाला पोहा है, जिसमें ये नॉर्मल आपके साथ में सब नॉर्मल जो आपने खाया है और लोग सब पोहे के साथ में जलेबी फ्री है। सारे पोहे के साथ जलेबी एक जलेबी कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री है, इंदौर का ओरिजिनल। अभी मेरे साथ दोनों पोहा है, ये वाला रिपोर्टर्स स्पेशल है, ये वाला एडिटर्स स्पेशल है। दोनों तरह के पोहे ये बनाते हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। रिपोर्टर्स स्पेशल में और एडिटर्स स्पेशल में, एडिटर्स में थोड़ा सा पनीर भी है और अनार भी है। अब मैं टेस्ट करूंगा और बताऊंगा कि किसका टेस्ट कैसा है। अगर नहीं, नमक बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, मैं थोड़ा ज़्यादा करता हूँ। बहुत ही बढ़िया है ये वाला पोहा, एडिटर्स स्पेशल वाला। और अब मैं रिपोर्टर्स स्पेशल वाले को चखता हूँ, देखता हूँ इसका स्वाद क्या है। मैं भी रिपोर्टर हूँ। झन्नाटेदार स्वाद तो इसी का है भाई साहब, रिपोर्टर्स वाले का। एडिटर्स वाले का भी अच्छा है, पर दोनों का टेस्ट बढ़िया है। ये नहीं कह सकते कि कोई ख़राब है या कोई कम टेस्टी है, दोनों अलग तरह के टेस्ट दे रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सेम है। आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? लोगों से यही है कि अपना पैशन जिंदा रखिए, कुछ अलग हटके करना चाहते हैं तो कीजिए, जागते रहिए, सोते रहिए, खूब सपने देखिए और खूब उसको आगे बढ़ने के लिए उसको फॉलो कीजिए। कैसे करेंगे, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे, इस सब चीज़ों में मत पड़िए, ईगो पीछे छोड़िए और आगे बढ़िए। बहुत शुक्रिया।
मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।